ऐसे में बच्चे कितने प्रसन्न हैं गर्मी की छुट्टी में, वो क्या करने वाले हैं। बच्चे लोग गर्मी से बहुत परेशान थे, उसके लिए बहुत रिलीफ है बच्चे लोग के लिए। तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। नानी घर जाऊंगा। नानी घर। और पढ़ाई करोगे कि नहीं छुट्टियों में? नहीं। जल्द से जल्द छुट्टी लगे और वो इस गर्मी में घर में सेफ रहे, लू से बचे। चिलचिलाती धूप और बढ़े हुए तापमान को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक उचित फैसला लिया है। फैसला ऐसा जिससे सभी बच्चे काफी खुश हैं। जी हाँ, 25 अप्रैल से दुर्ग के जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं उन्हें बंद करने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है। इस वक्त मैं दुर्ग के झाड़ू राम स्कूल में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर आज स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और कल से इस स्कूल में 1.5 महीने के लिए ताला लग जाएगा। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएंगी। ऐसे में बच्चे कितने प्रसन्न हैं गर्मी की छुट्टी में, वो क्या करने वाले हैं। और बच्चों के जो पालक है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को कितना सराहा है, कितनी सराहना की है, इस विषय को लेकर के हम काफी सारे लोगों से आज बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए बच्चों के हित में जो फैसला लिया है वो कितना सही है। तो चलिए बच्चों के पास चलते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के पास चलते हैं और पूछते हैं कि अभी वो कितने प्रसन्न हैं। राज्य शासन का एक आदेश जारी हुआ है जिसके बाद से सभी स्कूलों को 25 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। गर्मी को देखते हुए सरकार ने बच्चों के हित में फैसला लिया है। यहाँ पर बस स्टॉप में बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि राज्य सरकार ने जो आदेश पारित किया है वो कितना सही है। जी मैडम बताएंगे। सरकार ने जो आदेश पारित किया है वो बहुत ही हित के लिए, बच्चों के लिए। धूप को देखते हुए हम पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है और हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं गर्मी के लिए। वो भी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द छुट्टी लगे और वो इस गर्मी में घर में सेफ रहे, लू से बचे, उनकी तबीयत भी सेफ रहे। क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को? बहुत ही अच्छा फैसला है। अगर और थोड़ा जल्दी लेते तो शायद अच्छा होता, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। आपका परिचय? मैं सुरभि बोथरा ऋषभ कॉलोनी से हूँ। श्रीमान कांतिलाल जी बोथरा के घर से उनकी बहू बोल रही हूँ। जी बेटा बताओ, आप अभी स्कूल से आए हो, कैसा लगा? स्कूल में गर्मी थी? हाँ गर्मी थी। देखो आप पूरे लाल हो गए हो। अब छुट्टी लग गई, आपको सिर्फ एक दिन और जाना है, फिर क्या करोगे आप? घर में क्या करोगे? खेलोगे। और क्या करोगे? कहानी सुनोगे, मस्ती करोगे? हैं? अच्छा लग रहा है छुट्टी लग गई तो? जी मैडम बताएंगे। बच्चे गर्मी में हलाकान हो रहे थे और सरकार ने उनके हित में एक फैसला लिया कि स्कूलों को 25 अप्रैल से बंद किया गया। जी बताइए कैसा है फैसला, कैसा है? बहुत अच्छा है। बच्चे लोग गर्मी से बहुत परेशान थे, उसके लिए बहुत रिलीफ है बच्चे लोग के लिए। बस बेटा आप क्या करने वाले हो? अब छुट्टी लग गई, अब क्या करोगे घर में? काका जी के साथ खेलोगे? आप बताओ आप क्या करोगे? नानी घर जाऊंगा। नानी घर। और पढ़ाई करोगे कि नहीं छुट्टियों में? नहीं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हित में फैसला लिया है, कितनी सहमत है इस फैसले से? नहीं, मैं राज्य सरकार के अधिकारियों से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इतनी गर्मी में मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्किंग डे ऐसे हो रहे हैं जो बच्चों के नहीं हो पाएंगे। तो जितनी पढ़ाई कराएंगे उससे ज़्यादा यदि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत का कारण बनेगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और साथ ही उन्होंने ऑर्डर निकालने के बाद हमको 4 दिन 5 दिन का जो समय दिया है, वो 4 दिन में हम बहुत कुछ जो हमारे काम फैले हुए हैं हम उसको समेटने का भी उन्होंने हमें जो समय दिया है, या कोई एग्ज़ाम चल रहा है उसको पूर्ण करने का जो समय दिया है वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि समय भी दिया उन्होंने हमें भी और बच्चों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चों को भी रिलीफ दिया। क्या कहना चाहिए सरकार के लिए? इतना बड़ा शासन जो फैसला उन्होंने लिया। शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की तरफ से, बच्चों के पालकों की तरफ से भी मेरे को लगता है कि ये तो एक आपदा है जो कि जब मालूम पड़ती है तभी डिसीजन लेना पड़ता है, पहले से तो डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। कोशिश तो यही रहती है कि 30 अप्रैल तक स्कूल चले ताकि बच्चों की पढ़ाई कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, परंतु अगर इस प्रकार की गर्मी अचानक पड़ेगी तो उसमें भी डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कि भाई बच्चों का स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है और बाकी तो पढ़ाई जुलाई जून से होना ही है, 16 जून से होना ही है।
राज्य सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों में जो फैसला लिया है, उस फैसले की सभी पालकों ने और बच्चों ने सराहना की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए जो फैसला बच्चों के हितों में लिया है, कहीं ना कहीं सराहनीय है, क्योंकि बच्चे इस चिलचिलाती गर्मी में स्कूल पहुंच रहे थे, जिसके कारण काफी सारे बच्चे जो है वो बीमार भी पड़ रहे थे। पालक जो है वो घर में रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने बच्चों को बस स्टॉप तक लेने पहुंचना पड़ता था, और इस धूप में जब वो बच्चों को लेने बस स्टॉप पहुंच रहे थे तो उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। तो जरा सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। फिलहाल सराहना सभी ने की है। स्कूल स्टाफ का कहना था कि जो फैसला लिया गया है, कम से कम 4 दिन का समय उन्हें दिया गया है, जिसके बाद से वो अपने पेंडिंग पड़े कार्यों को पूरा करेंगे और इस बीच बच्चों की जो सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं भी है उसे भी पूर्ण करेंगे। तो 4 दिन का समय राज्य सरकार ने जो शिक्षकों को दिया है, तारीफे काबिल है। उस 4 दिन के कार्य के दौरान वो अपने सारे बचे हुए कार्यों को शिक्षक जो है वो स्कूलों में पूरा करेंगे। राज्य सरकार का सभी ने आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने कम से कम बच्चों के हितों में जो फैसला लिया है, मौसम को देखते हुए काफ़ी सराहनीय है। और अब चूंकि बच्चों की छुट्टियां लग चुकी हैं, तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई से कुछ समय के लिए दूर बच्चे अपने आप को नाना नानी दादा दादी के साथ व्यस्त रखने वाले हैं। कई बच्चे जो है वो अपने आप को तमाम तरीके की एक्टिविटी में बिजी रखने वाले हैं। तो सभी ने राज्य सरकार का तहे दिल से शुक्रिया किया है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं भी